Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is pistil, megasporangium and embryo sac. हम जानते हैं कि गायनीशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो एक फ्लावर का होता है और इसमें एक या ज़्यादा पिस्टिल या कार्पल्स होते हैं. जैसे फ्लावर होता है थैलमस पे, उसमें क्या होगा, सेंटर में तो ये फीमेल पार्ट है गायनीशियम. फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टेमेंस, एक या ज़्यादा जितने भी होंगे, और फिर आते हैं ये पेटल्स, और सबसे बाहर की साइड में होते हैं सेपल्स या कैलिक्स. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनीशियम. ये गायनीशियम या पिस्टिल है. अब इसमें एक या गायनीशियम में एक या एक से ज़्यादा पिस्टिल हो सकते हैं. और एक पिस्टिल में क्या स्ट्रक्चर होते हैं, यदि हम सिंगल पिस्टिल देखें तो उसमें 3 पार्ट होते हैं. एक तो ये सूरन फूला हुआ भाग, उसके बाद ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा स्टिग्मा होते हैं. तो ये हो गया स्टिग्मा. ये है स्टाइल, और ये सोलन पार्ट है ओवरी. ये है एक पिस्टिल और कार्पल. फीमेल पार्ट है ये फ्लावर का. स्टिग्मा का क्या काम है, ये प्लेटफॉर्म देता है पॉलन ग्रेन्स के लिए. जब पॉलिनेशन होता है, पॉलन्स या तो उसी फ्लावर से या दूसरे फ्लावर से या दूसरे प्लांट से मेल जो पार्ट है वो पॉलन ग्रेन्स वो आते हैं, और कहाँ आते हैं, स्टिग्मा पे आते हैं. तो ये एक प्लेटफॉर्म लैंड कराता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स. ये स्टाइल क्या है, ये लॉन्ग एक्सिस है जिससे ये क्या करती है, स्टिग्मा को थोड़ा ऊपर की ओर निकाले रखती है, जिससे कि पॉलन ग्रेन आसानी से या तो विंड से आते हैं या इंसेक्ट से आते हैं, जैसे भी आएंगे वो आसानी से स्टिग्मा के ऊपर आ सकते हैं. नहीं तो ये अंदर स्टिग्मा जो अंदर धंसा रहेगा तो ये एक्सपोज नहीं रहेगा. तो ये स्टाइल का काम है स्टिग्मा को एक्सपोज करना, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर सके. और ये ओवरी है, ये ओवरी जो है ये क्या है, बेसल बल्ज पार्ट है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं. तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, ओवरी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में, और ओव्यूल्स किस में चेंज हो जाते हैं, सीड में. तो ये ही पार्ट जो है वो फ्रूट बनाएगा, और जो स्टाइल और स्टिग्मा है इनका काम ख़त्म हो जाता है पॉलिनेशन के, फर्टिलाइजेशन के बाद, और फिर ये जो है चेंज हो जाता है इनटू फ्रूट, और ये इसके अंदर बीज बन जाते हैं. ओव्यूल्स जो हैं वो बीज में बदल जाते हैं. अब एक गायनीशियम जो है उसमें एक कार्पल हो सकता है या पिस्टिल हो सकता है. उस को कहेंगे हम, गायनीशियम को कहेंगे मोनोकार्पुलरी. मोनो मीन्स एक, कार्पुलरी मीन्स फॉर कार्पल्स. तो एक कार्पल या पिस्टिल होगा, मतलब एक ओवरी, एक स्टाइल, एक स्टिग्मा होगा, तो वो कंडीशन कहलाएगी गायनीशियम की मोनोकार्पुलरी. और यदि एक से ज़्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएगी, मल्टी कार्पुलरी. तो इस तरह से मोनोकार्पुलरी या मल्टी कार्पुलरी होते हैं. अलग अलग फैमिलीज में, अलग अलग प्लांट्स में ये कंडीशन वेरी करती हैं. तो ये हो गया मोनोकार्पुलरी और ये हो गया मल्टी कार्पुलरी. अब क्या है, यदि मल्टी कार्पुलरी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे कार्पल्स अलग अलग दिखाई दें, वो फ्यूज़ भी हो सकते हैं. यदि वो फ्यूज़ होंगे
तो उस कंडीशन को कहते हैं सिनकार्पस। और यदि सेपरेट होंगे तो उस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस। जैसे कि ये है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा फ्री भी हो सकते हैं, उससे आसानी रहती है। जैसे इस तरह का है तो हम बता सकते हैं कि इसमें 4 कार्पल्स हैं, ये टेट्राकार्पलरी है। ओवरी फ्यूज है, स्टाइल फ्यूज है, पर स्टिग्मा सेपरेट है। यदि कुछ भी पार्ट फ्यूज होगा उसको हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस। ये जो है सिनकार्पस है। और ये जो पापावर होता है, पॉपी होती है, उसमें जो है ये थोड़ा सा सिनकार्पस कंडीशन अलग सी दिखती है, क्योंकि उसमें फ्लावर का स्टॉक बहुत लंबा होता है, पेडिसल बहुत लंबा होता है, सिंगल फ्लावर होता है, तो वहाँ पे स्टाइल को बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर ये एक्सपोज नहीं होते हैं। तो स्टिग्मा और ओवरी क्या होते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं इस तरह से। तो ये है स्टिग्मा, स्टाइल इसमें बहुत रिड्यूस्ड है। और ये है सिनकार्पस, मतलब जितनी भी ओवरीज थी वो सब क्या हो गई, फ्यूज हो गई। ये एग्जाम्पल है पापावर। इसमें सिनकार्पस ओवरी या सिनकार्पस गाइनेशियम होता है जब ये फ्यूज होंगे। हैं तो एक से ज़्यादा कार्पल, लेकिन वो क्या है, फ्यूज है। और एपोकार्पस में क्या होगा, ये सारे अलग अलग होंगे। इसमें इस तरह से है, और फिर ये एक एक कार्पल हैं, और ये अलग अलग हैं बिल्कुल। यदि हम इनको खोलेंगे तो ये अलग अलग दिख जाएंगे। ये एक एक क्या है, कार्पल्स। ये है एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस गाइनेशियम या एपोकार्पस फ्लावर, कुछ भी कह सकते हैं। और ये पाया जाता है निचीलिया में। रोज में भी एपोकार्पस होता है। इस तरह से ये एग्जाम्पल 2 आपको जरूर याद रखने हैं। पेपावर में ये सिनकार्पस और मिचीलिया में ये एपोकार्पस। इसका मतलब क्या हो गया, जो पिस्टिल है तो क्या मल्टी कार्पलरी, लेकिन वो क्या है, फ्यूज्ड है, तो ये सिनकार्पस। और यदि फ्यूज नहीं है तो ये एपोकार्पस। तो सिनकार्पस और एपोकार्पस ये 2 टर्म्स होंगे मल्टी कार्पलरी कंडीशन में। मोनोकार्पलरी में तो एक ही होगा, तो फ्यूज और सेपरेट होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यदि मोनोकार्पलरी या मल्टी कार्पलरी, और मल्टी कार्पलरी में फिर एपोकार्पस या सिनकार्पस। तो इस तरह से ये। अब ओवरी की जो कैविटी है, ओवरी चाहे किसी भी शेप की हो सकती है, मान लीजिए इस तरह की है ये ओवरी, ये हो गई ओवरी। और इसकी जो कैविटी है ये, इसको हम क्या कहते हैं, लोक्यूल। ओवरी कैविटी, उसको हम कहते हैं लोक्यूल। और इस लोक्यूल के अंदर या ओवरी चैम्बर, इसके अंदर क्या होते हैं, ये ओव्यूल्स लगे होते हैं। इसका लगे होने का ढंग जो है ये कहलाता है प्रेजेंटेशन। जब हम फैमिली पढ़ते हैं तो हम वहाँ बहुत तरह के प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन,
फिर मार्जिनल प्रेजेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्रेजेंट, बहुत तरह तरह के हैं। तो ये प्रेजेंट ओव्यूल्स कैसे लगे हुए हैं ओवरी के अंदर, इसी को कहते हैं। लेकिन इसमें जो ओव्यूल लगे रहते हैं वो क्या रहता है, एक छोटा सा ये पोर्शन रहेगा जिसको कहेंगे हम प्लेसेंटा, ये उभार सा रहेगा, ये कहलाता है प्लेसेंटा। इस पर ओव्यूल्स लगे रहते हैं। यहाँ पर फिर क्या लगे होंगे, ओव्यूल्स लगे होंगे। ये हो गए ओव्यूल्स। किस ढंग से लगे हुए ये अलग अलग है। जैसे मार्जिनल में केवल यहाँ पर एक रहेगा ओव्यूल, फिर उसके बाद फ्री सेंट्रल होगा तो क्या होगा, बहुत सारे ओव्यूल्स यहाँ लगे रहते हैं, ये तो अलग चैप्टर की बात है। फिर ये एक्साइल होगा तो इस तरह के इसमें बहुत सारे चैम्बर लोक्यूल्स मल्टीलोक्यूलर हो जाएगा। कैविटी यदि एक से ज़्यादा है तो ये मल्टीलोक्यूलर हो जाएगा, अदरवाइज ये लोक्यूलर रहेगा। फिर पैराइटल होता है क्रूसीफेरी में, उसमें क्या होता है, वॉल पे लगे रहते हैं ओव्यूल। तो इस तरह से ओव्यूल्स के लगने का ढंग है। लेकिन हर बार ओव्यूल्स जो लगे रहेंगे वो उसको अटैच कौन करेगा, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर वो कहलाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ही ये ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से ये ओव्यूल्स इसके अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये ओवरी फ्रूट में बदल जाती है, और जो ये ओव्यूल्स हैं ये सीड्स में बदल जाती हैं। बाकी जो ऊपर स्टाइलोस्टिग्मा थे उनका कोई रोल नहीं होता है, उनका रोल केवल पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन तक ही होता है। अब प्लेसेंटा से जो है एक या ज़्यादा ओव्यूल्स निकल सकते हैं, और ये ओव्यूल्स क्या है, इनको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। तो मेगास्पोरेंजिया एक्चुअली क्या है, ओव्यूल्स। जिम्नोस्पर्म तक हम मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया टर्म यूज़ करके आ रहे थे। एंजियोस्पर्म में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ओव्यूल्स। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, ओव्यूल्स जो है मेगास्पोरेंजिया है, फीमेल स्पोरेंजिया है, ये मेगास्पोरेंजिया है। एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि एक ओव्यूल, वन ओव्यूल पर ओवरी। ये किस किस में होता है, वीट। हम वीट का, गेहूं का जो दाना देखते हैं वो एक्चुअली फ्रूट है, और उसके अंदर एक ही बीज है, और वो बीज की बॉल और फ्रूट की बॉल बिल्कुल मिली हुई है, इसीलिए हम उसको बीज अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ही ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, या एक ही सीड होता है फ्रूट के अंदर, एक ही बात है। तो वीट में, पैडी में, राइस में। फिर मैंगो में तो हम देखते ही हैं एक बीज होता है फल के अंदर। तो एक बीज का मतलब क्या होगा, एक ओव्यूल था एक ओवरी के अंदर। और मैनी पर ओवरी माने एक से ज़्यादा बीज एक फल के अंदर। ये हमारे कॉमन एग्जाम्पल है। पपाया में हम देखते हैं बहुत सारे बीज निकलते हैं। फिर वाटरमेलन में देखते हैं बहुत सारे बीज निकलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर ऑर्किड्स जो होते हैं, इन सब में एक फल में बहुत सारे बीज होते हैं, या एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, एक ही बात है। तो ओव्यूल क्या चीज़ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेगास्पोरेंजियम। सिंगुलर में मेगास्पोरेंजियम है और प्लूरल मेगास्पोरेंजिया है। और ये जो आया हुआ क्वेश्चन 2013 और 2016 में आया है कि ओव्यूल्स रिप्रेजेंट व्हाट, ओव्यूल क्या शुगर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजिया। अब जैसा आपको बताया, ओव्यूल क्या है, एक छोटा स्ट्रक्चर है अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकिल। अब जो ये ओवरी की वॉल है, इसमें तो क्या हो गया, यहाँ पर प्लेसेंटा हो गया, ये स्ट्रक्चर तो प्लेसेंटा है, और ये क्या है, ओव्यूल है। तो ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में इसको जोड़ने वाला जो स्टॉक होगा, वो
ओव्यूल का, वो क्या कहलाएगा? फ्यूनिकल कहलाएगा। तो ये तो हो गया प्लेसेंटा, ये हो गया ओव्यूल, और जो इसका ये स्टॉक है जिससे ये प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है वो कहलाता है फ्यूनिकल। और कुछ दूर तक ये ओव्यूल जो है, जैसे हम ये ओव्यूल ले रहे हैं और फिर ये प्लेसेंटा से जाके जुड़ रहा है इसमें, तो कुछ दूर तक इसकी बॉडी और फ्यूनिकल क्या रहते हैं? फ्यूज रहती है। इस रीजन को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ये तो हो गया क्या? बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये हो गया फ्यूनिकल जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फ्यूनिकल और इसकी बॉडी क्या है? फ्यूज है। ये पोर्शन कहलाता है हाइलम। ये जो है जंक्शन है बिटवीन बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल तो स्टॉक है और बॉडी ऑफ ओव्यूल है, और कुछ दूर तक ये फ्यूनिकल जो है उसमें सटा सटा चलता है बॉडी से, इसको कहते हैं हाइलम। तो ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम एक ही बात है। अब हम देखते हैं कि कैसे मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है। ये तो समझ में आ गया कि ये अटैच्ड रहेगा ओवरी से, ओवरी में प्लेसेंटा होगा, पार्ट होगा जिससे जोड़ता है, और इसमें जो स्ट्रक्चर इसको जोड़ता है वो कहलाता है फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल कुछ दूर तक ये बॉडी के साथ साथ चलेगा, उसको कहते हैं हम हाइलम। हर एक ओव्यूल में एक या दो प्रोटेक्टिव एनवलप होंगे, इसके चारों ओर एनवलप होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेगुमेंट्स। तो जैसे ये इसके चारों ओर एनवलप है इसको ढके हुए, ये कहलाते हैं इंटेगुमेंट। एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद ये इसका फ्यूनिकल, हाइलम वगैरह जो भी आता है, इनको इंटेगुमेंट कहते हैं। अब इंटेगुमेंट जो होता है वो एनसर्कल करता है ये पूरे ओव्यूल को, एक्सेप्ट एट टिप, इस टिप पर छोड़ के बाकी सब जगह पूरे चारों ओर इसको घेर लेता है, और वहाँ एक छोटी ओपनिंग रह जाती है, उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? हम कहते हैं माइक्रोपाइल। तो ये जो छेद है ये कहलाता है माइक्रोपाइल। एक इंटेगुमेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये छेद बिल्कुल महीन सा होता है, बीच में भी दिखता है। बीज में जब हम पानी में डालते हैं बीज को, तो इसी के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करके वो फूल जाता है। चने में, मटर में आप देख सकते हो। तो ये जो यहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं होगा वो पोर जो है वो कहलाता है माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल, ये जो है ये वाला एंड जो है ये क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइलर एंड। और इसके अपोजिट जो ये वाला आ जाएगा, ये पोर्शन कहलाता है चैलाजा, इसलिए ये एंड क्या हो जाएगा? चैलाजल एंड। तो एक माइक्रोपाइलर एंड जिस तरफ माइक्रोपाइल है, और दूसरा ये चैलाजल एंड जिस जगह पर चैलाजा है। ज़्यादातर चैलाजा बेस में होता है। ये शेप इसकी ओव्यूल की कुछ भी हो सकती है, जैसे इस तरह में माइक्रोपाइल ऊपर है, और यदि दूसरे ये कहलाता है ऑर्थोट्रोपस, और एनाट्रोपस यदि होता है उसमें क्या होता है? डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं, खाली बता दे रही हूँ जिससे कि थोड़ा समझ में आए। इस तरह से होगा। तो ये माइक्रोपाइलर कहाँ आ गया? नीचे आ गया, चैलाजल ऊपर आ गया, या किसी किसी में ये इस तरह भी हो सकता है। नाइन्टी डिग्री पर तो माइक्रोपाइल किधर आ गया? इस साइड आ गया, चैलाजा किधर आ गया? इधर। पर जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होता है? ये
टॉप पर होता है इस तरह के, ये ऑर्थोट्रोपस कहलाते हैं। और यदि उल्टा होता है बिल्कुल इस तरह से, तो ये कहलाते हैं एनाटोपस। तो जो भी है, माइक्रोपाइल जिस तरफ होगा वो माइक्रोपाइलर एंड होगा, और जिस तरफ चलाजा होगा उसके अपोजिट वाला एंड वो चलाजल एंड कहलाता है। अब इसके अंदर इंटेगुमेंट के अंदर जो होता है वो जो है मास ऑफ सेल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो है पूरा सेल का मास है, सेल्स हैं इसमें। अभी तक ये जो इंटेगुमेंट है ये क्या है, डिप्लॉयड, क्योंकि प्लांट अभी डिप्लॉयड, पूरा प्लांट डिप्लॉयड चल रहा है। इसमें जितने भी सेल्स हैं सब डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड का मतलब यदि लाइफ साइकिल में कहीं पर भी क्रोमोसोम नंबर एक सेल में जितने होते हैं उसके आगे जाके आधे होंगे, तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिप्लॉयड। जैसे अभी 14 है और किसी समय वो 7 हो जाएंगे, तो 14 वाली स्टेज को हम डिप्लॉयड कहेंगे और 7 वाले को हम हैप्लॉयड कहेंगे। ये कहलाता है न्यूक्लियस। तो जो मास ऑफ सेल है इंटेगुमेंट के अंदर उसको कहते हैं न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस में बहुत सारा अबंडेंट रिजर्व फूड स्टोर रहता है, और इसी के अंदर फिर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करता है, एम्ब्रियो सैक इसी के अंदर बनता है, और उसको ये भोजन न्यूक्लियस से मिलता है। और न्यूक्लियस धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जब यहाँ पर एम्ब्रियो सैक डेवलप करेगा तो ये न्यूक्लियस को यूज़ करता रहेगा फूड को। न्यूक्लियस ख़त्म होकर बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है या थोड़ा रह भी सकता है। तो ये विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक अभी पढ़ते हैं, उससे ये न्यूक्लियस ख़त्म होता जाता है, क्योंकि ये इसको फूड सप्लाई करता रहता है। बहुत अबंडेंट फूड, रिजर्व फूड इसमें स्टोर रहता है। अब इसके अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक, या इस तरह से आएगा, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। अभी देखते हैं हम कैसे बनता है। ये जो है ये बनेगा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोरेंजियम तो क्या था, ओव्यूल्स था, और ओव्यूल्स में न्यूक्लियस है और इंटेगुमेंट है। सब ये सारी सेल्स क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। अब इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होकर एम्ब्रियो सैक बनेगा, इसलिए एम्ब्रियो सैक की सेल्स क्या होंगी, हैप्लॉयड होंगी। उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, हाफ होंगे। तो इस तरह से अब जो आता है हम पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, मेगास्पोर का। किसके अंदर, मेगास्पोरेंजिया के अंदर। मेगास्पोरेंजिया क्या है, डिप्लॉयड है। इसके अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, और वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो विद इन, और ये पोर्शन मेगास्पोर के अंदर कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस में। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनने के फॉर्मेशन उसको क्या कहते हैं हम, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और ये किधर क्या होता है, इसमें हमने देखा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में बहुत सारी सेल्स थी, और इसके बाहर जो है ये इंटेगुमेंट थे, 1 और 2 लेयर जितने भी। अब क्या होता है, जब मेगास्पोर बनता है तो इसमें एक सेल, न्यूक्लियस की एक सेल वो क्या हो जाती है, वो औरों से थोड़ी अलग हो जाती है। किधर, माइक्रोपाइलर एंड में। मान लो ये वाली सेल यहाँ पर जो है ये क्या हो गई, डिफ्रेंशिएट हो गई। कैसे डिफ्रेंशिएट होती है कि इसमें न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा और इसमें साइटोप्लाज्म बहुत डेंस हो जाएगा। डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इससे ये सेल क्या होगी, बाकी सेल से अलग हो जाएगी, और इसको हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। ये है न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस की भी सारी सेल्स क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। ये है इंटेगुमेंट, इसकी भी सारी सेल्स क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। मेगास्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉयड है। तो एक सेल न्यूक्लियस में किधर, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ये क्या हो गई, डिफ्रेंशिएट हो गई। कैसे, और जो सेल्स हैं उनसे इसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म हो गया, इसका न्यूक्लियस भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, क्योंकि सारी एक्टिविटीज वो कंट्रोल करनी होती है, और ये कहलाती है मेगास्पोर मदर सेल्स। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन होगा। मान लीजिए ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। ये कितना है, डिप्लॉयड। और इससे क्या होता है, 4 जो है मेगास्पोर बनते हैं इसमें, इससे जो है 4 मेगास्पोर बनेंगे। रिडक्शन आपको पता है, मियोसिस से जो है वो 4 ही बनते हैं, एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पर इसमें 4 सेल्स बन जाएंगे, और पहले तो ये 2 बनते हैं, 2 बनेंगे, और उसके बाद फिर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ 2 में, और फिर दोबारा फिर पूरा मियोसिस होने में 2 पार्ट है। ये मियोसिस एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। तो ये मियोसिस कंप्लीट होते होते क्या बन जाता है, 4 सेल बन जाती हैं मेगास्पोर। ये कहलाएगा टेट्राड। 4 हैं, टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। ये 4 मेगास्पोर हैं, और हर एक क्या है, उसमें हैप्लॉइड है। ये क्या था, डिप्लॉयड है। ये रिडक्शन डिवीजन हुआ है, रिडक्शन डिवीजन से 4 सेल्स बनी है। ये क्या है, टेट्राड ऑफ मेगास्पोर हैं, और ये क्या हो गए, अब हैप्लॉइड। अभी तक सारे सेल्स क्या थे, डिप्लॉयड। ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, सब डिप्लॉयड है। यहाँ पर ये कहाँ बन गया, इस जगह पर, इस जगह पर अब क्या बन गए, 4 टेट्राड बन गए। यहाँ पर इस तरह से ये मेगास्पोर बन गए, मेगास्पोर्स हो गए, और ये क्या हो गए, ये एंड है। हर एक जो है वो हैप्लॉइड है। तो इस जगह पर माइक्रोपाइलर एंड पर एक सेल डिफ्रेंशिएट हुई, मेगास्पोर मदर सेल, उसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ, और फिर उससे क्या बन गया, ये 4 मेगास्पोर्स बन गए। ये रिडक्शन डिवीजन से होता है, इसलिए क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनाती है मेगास्पोर, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन से। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये रिएक्शन, ये मेथड प्रोसेस क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन। कैसे, रिडक्शन डिवीजन से। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगी, लेकिन जो मेगास्पोर बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। तो इस तरह से इसके चारों ओर, ये जो सेल है इसके चारों ओर, यदि यहाँ पे हम देखेंगे मेगास्पोर पहले मदर सेल यहाँ पर थी, इसके चारों ओर क्या थे, न्यूक्लियस की सेल थे, और बाहर फिर इंटेगुमेंट था। अब इसमें ये 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, इसके चारों ओर न्यूक्लियस और उसके चारों ओर इंटेगुमेंट। अब ये क्या हो गए, टेट्राड हो गए, इसके चारों ओर न्यूक्लियस के सेल्स। और तो हम न्यूक्लियस के सेल्स भी इसमें यदि इस तरह से दिखाना चाहें तो इसमें दिखा सकते हैं। ये न्यूक्लियस के सेल्स हैं, जिसके बाहर फिर इंटेगुमेंट आता है। इसी तरह से इसमें भी ये जो कुछ भी हो रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। इसकी न्यूक्लियस की सेल्स, क्योंकि न्यूक्लियस से ही ये क्या ले रहा है, फूड ले रहा है, और ये डिवीजन में जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सब ये न्यूक्लियस से लेता जाता है। न्यूक्लियस छोटा होता जाता है और ये बढ़ते जाता है। तो इस तरह से टेट्राड जो है ये बन जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हमारे पास हो गए 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स।
अब इन 4 मेगास्पोर्स में से क्या होता है, जनरली 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। 3 जो है उनका कंटेंट जो है वो एक यूज़ कर लेता है, केवल एक ही फंक्शनल रह जाता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। तो ये वो फिर बनाता है एम्ब्रियो सेट या फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसको हम जिम्नोस्पर्म में क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेट। जिम्नोस्पर्म तक तो हम गैमेटोफाइट ही पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम इसको कहेंगे एम्ब्रियो सेट। तो हमारे पास क्या मिल गए थे, 4 मेगास्पोर मिल गए थे हैप्लॉइड। अब इन 4 में से एक जो है वो फंक्शन रह जाता है, जबकि बाकी 3 क्या होते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो जो फंक्शनल है मेगास्पोर develops into female gametophyte या एम्ब्रियो सेट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 2011 में आया है, 2017 में भी आया है। फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेट किससे बना, जो टेट्राड में से 4 मेगास्पोर में से फंक्शनल है, जो बच गया था उससे ही फिर आगे चल के एम्ब्रियो सेट बनता है। तो एक से बन रहा है, एक मेगास्पोर से बन रहा है, इसलिए ये कहलाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब टेट्राड जो मेगास्पोर्स थे उसमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो गए, एक से एम्ब्रियो सेट बनेगा, तो वो एक ही एम्ब्रियो सेट बनता है। कभी और किसी केस में एक से ज़्यादा भी मेगास्पोर फंक्शन रह सकते हैं, तो वहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उतना कॉम्प्लिकेशन आपको पढ़ना नहीं है। ये है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जिसमें एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वही केवल किसमें फंक्शनल, वो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेट में डेवलप हो जाता है। और इस तरह से इसमें हम देखते हैं क्या है, ये हमने देखा था न्यूसेलस था, फिर इसके बाद इंटेगुमेंट थे, एक ओव्यूल को हम देख रहे हैं या मेगास्पोरेंजिया को देख रहे हैं, ये जो है इंटेगुमेंट है। इसके अंदर क्या बना, इसके अंदर बना एम्ब्रियो सेट, किससे, फंक्शनल मेगास्पोर से। तो ये तो हो गया न्यूसेलस। ये है इंटेगुमेंट, ये कैसा है, डिप्लॉयड। ये है न्यूसेलस, कैसा है, डिप्लॉयड। ये है एम्ब्रियो सेट या फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेट, ये कैसा है, हैप्लॉइड। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में कि प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर। 2 जनरेशन कौन सी है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड किसके अंदर है, डिप्लॉइड के अंदर। हैप्लॉइड क्या है, एम्ब्रियो सेट, और न्यूसेलस इंटेगुमेंट वगैरह पूरा ओव्यूल क्या है, डिप्लॉइड। तो ये आया हुआ है कि कौन सा प्लांट पार्ट है जिसमें कि 2 जनरेशन है, एक के अंदर दूसरी, तो उसमें आपको चॉइस देनी है एम्ब्रियो सेट इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के जो पार्ट है वो पूरे डिप्लॉयड हैं, और जो एम्ब्रियो सेक है वो क्या है, हैप्लॉयड है। क्यों, क्योंकि ये मेगास्पोर से बना है, और मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोर मदर सेल से बना था रिडक्शन डिवीजन के बाद। और दूसरा इसमें एक और होता है, वो होता है एंथर के अंदर पॉलन, वो मेल वाले में पढ़ते हैं हम। पॉलन ग्रेन्स जो बनते हैं वो भी हैप्लॉयड होते हैं, और वो एंथर के अंदर रहते हैं, एंथर डिप्लॉयड होता है। तो यहाँ पर ओव्यूल डिप्लॉयड है, इसकी सारे
पेयर्स जो है वो डिप्लॉयड हैं, केवल एम्ब्रियो सैक क्या है, हैप्लॉयड है, और इस तरह से ये एम्ब्रियो सैक बन जाता है। तो ये जो मेगास्पोर था उसके एम्ब्रियो सैक कैसे बना, आप ये देखते हैं। न्यूक्लियस जो मेगास्पोर उसका फंक्शनल मेगास्पोर था, ये मान लो मेगास्पोर जो फंक्शनल है उसका ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, फंक्शनल का मतलब हुआ चार में से जो एक जिंदा रहा, बाकी सब तो खत्म हो गए, एक नहीं था। वो क्या होगा, वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली, क्योंकि तो हैप्लॉइड है ये, अब इसका डायरेक्शन डिवीजन नहीं हो सकता। टू न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स। तो ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियाई दो में डिवाइड हो गया माइटोटिक डिवीजन से, और ये दोनों न्यूक्लियाई क्या हो गए, अपोजिट पोल पे चले गए। ये डिवीजन क्या है, माइटोटिक, रिडक्शन डिवीजन नहीं है। इसमें ये एन थे, इसमें भी ये क्या रहेंगे, हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। फॉर्मिंग ये क्या हो गई, टू न्यूक्लिएट स्टेज हो गई, टू न्यूक्लिएट स्टेज। ये एम्ब्रियो सैक टू न्यूक्लिएट। अब दो और एक के बाद एक सीक्वेंस में माइटोटिक डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, और पहले 4 न्यूक्लिएट और उसके बाद 8 न्यूक्लिएट स्टेज एम्ब्रियो सैक की बन जाएगी। उसके बाद ये फिर न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगे और ये क्या हो जाएंगे, उसके बाद ये क्या बने, 4 हो गए, और उसके बाद फिर ये था माइटोटिक डिवीजन पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। 3 माइटोटिक डिवीजन से ये क्या हो गया, ये 4 न्यूक्लिएट हो गया एम्ब्रियो सैक, और ये हो गया 8 न्यूक्लिएट। और ये जो माइटोटिक डिवीजन्स हैं ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, कैसे हैं ये, फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है और साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं हो रहा, कोई वॉल नहीं बन रही है न्यूक्लियस के चारों ओर, किसी में भी वॉल नहीं बनी। 1 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई, केवल न्यूक्लियाई में ही डिवीजन हुआ है, वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो इस तरह से ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, और न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय सेल फॉर्मेशन। फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर डिवीजन नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो इसलिए ये फ्री न्यूक्लियर से क्या मिल जाता है हमें, 8 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक मिल जाता है। तो ये इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे कॉमन एम्ब्रियो सैक जो है वो कौन सा होता है, वो होता है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से बना है, और ये कैसे बना है, 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन हुआ है, और उससे 8 न्यूक्लिएट स्टेज एम्ब्रियो सैक बना है। ये जो है टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो सैक की। तो इस तरह से ये 8 न्यूक्लियाई ये बन जाते हैं। तो कॉमन, सबसे कॉमन हो गया मोनोकार्पिक, और उसमें ये कितने डिवीजन हुए माइटोटिक, 3 माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से 8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक बन जाता है। अभी यहाँ पर सेल्स नहीं बटी हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर वॉल्स नहीं बनी है, तो हमें 8 न्यूक्लियाई मिला है। अब क्या होता है, अब इसमें वॉल बनेगी, कैसे बनेगी, जिससे कि पूरा एम्ब्रियो सैक बन जाए।
तो इसमें अब क्या होता है, 8 न्यूक्लियाई स्टेज के बाद सेल वॉल जो होती है वो बनती हैं और इस तरह से बनती हैं। 8 में से 6 न्यूक्लियाई जो हैं वो सराउंडेड बाय सेल वॉल हो जाती हैं। ये एम्ब्रियो सैक था। 6 तो उसमें 6 of 8 न्यूक्लियाई में क्या होगा, बॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये सेल बना देंगी, लेकिन 2 जो है वो अभी फ्री न्यूक्लियस रहेंगे। ये है 2016। जो 8 न्यूक्लियाई बनी थी उसमें से 6 में बॉल बनेगी और 2 अभी न्यूक्लियस के फॉर्म में ही रहेंगे। इसमें क्या होगा, जो ये इसमें इस तरह से अरेंज हो जाता है ये 8 न्यूक्लियाई कि तीन सेल्स जो हैं वो एक साथ ग्रुप हो जाती हैं एट द माइक्रोपाइलर एंड। जो सेल्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठी हो गई। ये 3 जो न्यूक्लियाई थे उनके चारों ओर वॉल बन गई और ये सेल के फॉर्म में चेंज हो गई। ये तो हो गया माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड है यदि, और ये क्या बनाती है, एग एपरेटस। ये पूरा मिलके ये पूरा क्या है, एग एपरेटस है। और इस एग एपरेटस में 2 तो होती हैं सिनर्जिड्स, ये हैं सिनर्जिड 2, और एक है एग सेल। और ये मिलके क्या क्या बना रही हैं, ये मिलके बना रही हैं एग एपरेटस। एक्चुअली यही है एग, जिससे कि पॉलन में मेल गैमीट आके फ्यूज होगा। इसमें जो सिनर्जिड है उसमें खास बात क्या होती है सिनर्जिड्स में, कि जिस तरह ऐसे इस तरह से सिनर्जिड है, ये मान लो, तो सिनर्जिड्स में कुछ थिकनिंग होती है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर टिप पर, जिनको फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये इस तरह से थिकनिंग होगी सेल्स में, यहाँ पर थिकनिंग होती है। और ये थिकनिंग जो है क्या, इसका काम क्या है, इसका नाम है, पहले तो इसका नाम हो गया फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस है ये, और किसमें है ये, सिनर्जिड्स में। इसका काम क्या है कि जब पॉलन आके स्टिग्मा पे आता है, उसके बाद पॉलन ट्यूब बनती है, तो पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट को कहाँ पहुँचना है, एग तक। तो ये रास्ता बताते हैं, इसको केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिससे पॉलन ट्यूब उधर ही बढ़ती जाती है, कहीं और नहीं जाती, और वो एग तक आके अपना मेल गैमेट को रिलीज करती है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम है पॉलन ट्यूब को गाइड करना इनटू द यहाँ एग सेल। इस तरह से ये होते हैं। तो ये 3 इकट्ठे हो गए सेल्स, ये बना दिया एग एपरेटस। और 3 सेल जो चैलेंजल एंड्स पर थी, वो जो है वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं एंटीपोडल्स। ये हो गई एंटीपोडल्स। ये किस एंड पर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कहाँ पर है, चैलेंजल एंड पर। माइक्रोपाइलर एंड यदि इस तरह से उल्टा बना हुआ है तो भी ध्यान रखना है, माइक्रोपाइलर एंड पर एग एपरेटस होगा, और जो ये चैलेंजल एंड है वहाँ पर एंटीपोडल्स होंगे। इनको एंटीपोडल्स कहते हैं। और जो 2 बच गया न्यूक्लियाई, वो क्या रहेंगे, वो यहीं पर रहेंगे, ये कहलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। ये हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये पूरी किसमें रहेंगे,
ये सेल है पूरी, मेगास्पोर की सेल है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक लार्ज सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल है, मेगास्पोर है सेंट्रल सेल के अंदर, और 2 न्यूक्लियाई रहेंगे। तो 3 सेल ये और 2 न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर। एक सेल ये बड़ी वाली हो गई सेंट्रल न्यूक्लियर सेल, उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई। तो इस तरह से ये पूरा मैच्योर। अब इसमें ये ध्यान देना है कि सिनर्जिड्स क्या है, हैप्लॉइड, एक्सेल क्या है, हैप्लॉइड, एंटीपोडल्स हर एक हैप्लॉइड, और ये सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई क्या है, हैप्लॉइड। ये सब क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये पूरा एम्ब्रियो सैक जो है वो हैप्लॉइड होगा। तो इस तरह से ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन गया। इस तरह से एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक है मैच्योरिटी पे, वो क्या होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। 8 न्यूक्लिएट, 3 ये और 2 ये, 8 हो गए। सेल 7 है, 3 यहाँ और 1 ये बड़ी जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आया भी हुआ है क्वेश्चन 2021 में। मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस और कितने सेल होंगे, 8 न्यूक्लियाई होंगे और 7 सेल होंगे। 3 यहाँ 6 सेल्स हो गई, और एक ये सेंट्रल सेल जो असली मेगास्पोर था उसकी सेल है, जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं जिनके चारों ओर वॉल नहीं बनी है, इसलिए ये अभी फ्री न्यूक्लियर ही है। तो इस तरह से ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन गया। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि मेगास्पोरेंजिया क्या है, ओव्यूल है, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ये एम्ब्रियो सैक जो है कहाँ पर है, ये न्यूसिलस के अंदर है। हमने न्यूसिलस बनाया था, फिर हमने इंटेगुमेंट बनाए थे ये, और इसमें यहाँ पर क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है, क्योंकि यहीं पर तो मेगास्पोर मदर सेल डेवलप हुई थी, और फिर मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीज़न हुआ था, और फिर उस रिडक्शन डिवीज़न में तो ये एम्ब्रियो सैक कहाँ है, ये है एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, और ये पूरा क्या है, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। बस यही क्या है, हैप्लॉइड है, बाकी न्यूसेलस डिप्लॉयड है, इंटेगुमेंट डिप्लॉयड है, सारे स्ट्रक्चर्स इसके डिप्लॉयड हैं, केवल एम्ब्रियो सैक क्या है, हैप्लॉइड है। तो इस तरह से ये बहुत आता है। ओव्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है, मेगास्पोरेंजियम, और फीमेल गैमेटोफाइट कौन रिप्रेजेंट करता है, एम्ब्रियो सैक। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, और पूरा ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। तो इस तरह से ये फीमेल वाला पार्ट हो गया। अब एग जो बन गया, इसका फर्टिलाइजेशन होगा, तब ये फिर सीड में, पूरा ओव्यूल तो ये सीड में बदल जाता है। तो आशा समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।